हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। पिछला ब्लॉग देख करके आप लोग समझ गए होंगे कि मैं मायके से ससुराल आ गई हूँ। अभी चल रही है गर्मी छुट्टी और अब बस कुछ दिन ही बाकी है स्कूल ओपन होने में। कैसे ये छुट्टी का दिन बीत रहा है पता ही नहीं चल रहा है। और अभी जब से मैं ससुराल आई ब्लॉग नहीं बना रही थी क्योंकि बहुत सारा काम हो रहा था। और इस छुट्टी में मैं अपना पढ़ाई भी स्टार्ट कर दी हूँ क्योंकि जॉब में आने के बाद छुट्टी का दिन ही होता है जिसमें आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। पहले तो सुबह उठ के जल्दी से मैं खाना सब बनाई, लहसुन प्याज सब खाना में था, तो इसलिए नहाने के बाद मैं लड्डू गोपाल के लिए भोग बनाई, चूल्हा सब पोंछ के। तो सूजी का हलवा मैं घी में फ्राई करके फिर गाय के दूध में बनाई हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। लड्डू गोपाल जी और राधा रानी को भोग लगाई, उसके बाद मैं प्रसाद खाई और केशव को भी मैं प्रसाद खिलाई। उसके बाद मैं खाना खाने के लिए चली गई थी। ब्लॉग शूट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ। मुझे समझ नहीं आते रहता है काम के साथ कैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि केशव भी रहता है, टाइम का कुछ पता नहीं चलता है। और दोपहर के टाइम में मैं ज़्यादातर पढ़ाई करती हूँ। खाना खाने के बाद मैं केशव को भी नहलाई और अभी केशव का सोने का टाइम था, लेकिन केशव सो नहीं रहा था क्योंकि केशव के सोने के बाद ही मैं पढ़ने के लिए बैठती। केशव के साथ बहुत देर तक मैं मस्ती की। और माँ और बेटे का जो बॉन्ड होता है ना, वो बहुत ही अलग होता है, एकदम प्यारा रिश्ता होता है। और केशव चाहते रहता है कि मैं उसी के पास बैठी रहूं। फिर केशव सो गया अपनी दादी माँ के पास, उसके बाद मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ गई। शादी के बाद उसमें भी माँ बनने के बाद पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं तो अभी जॉब भी कर रही हूँ, 8 घंटे की ड्यूटी, मेरा एक बेबी भी है, उसके साथ मैं आगे की तैयारी कर रही हूँ। इसके लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है। आपको मेंटली रूप से स्ट्रांग होना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा कि लोग क्या कह रहे हैं। सभी के बातों पे अगर आप ध्यान देंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में। सक्सेस होने का एक ही मंत्र है, हार्ड वर्क। अगर आप डेली हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे अपने टाइम को बिना वेस्ट किए हुए, तो आपको सफलता उतनी जल्दी मिलेगी। मैं तो एक ही चीज़ देखी हूँ इन 6 सालों में जब से मेरी शादी हुई है, क्योंकि शादी से पहले एक लड़की का अलग लाइफ होता है और शादी के बाद एक फीमेल का लाइफ जो होता है वो चेंज हो जाता है। सब कुछ उनका रूटीन चेंज करना पड़ता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। लेकिन फिर भी हमारे सामने ऐसी बहुत सी फीमेल है जो शादी के बाद, माँ बनने के बाद सफलता हासिल की है। यूपीएससी की दूसरी टॉपर, 2017 बैच की दूसरी टॉपर अन्नू कुमारी मैम का जब मैं इंटरव्यू देखी थी तो मैं बहुत मोटिवेट हुई थी, क्योंकि उनकी जो सफलता की कहानी है वो बहुत अलग थी। एक तो मैम शादीशुदा थी और उनका बेबी भी था। 2 साल के बेबी के साथ वो तैयारी स्टार्ट की थी और जब यूपीएससी का रिजल्ट आया 2017 में, तो उनका जो बच्चा था वो 4 साल का हो गया था। तो माँ होते हुए उन्होंने इतनी बड़ी सफलता हासिल की। तो जब मैं उनको देखती हूँ तो मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन होता है। मेरा यूट्यूब पे स्टडी वीडियो शेयर करने का एक ही मकसद होता है कि कुछ ऐसी सिस्टर है, मेरे वीडियो पे कमेंट भी आते रहता है कि दी लगता नहीं है कि मैं सफल हो पाऊँगी, कोई सपोर्ट नहीं करता है, छोटा बेबी है, डिमोटिवेट हो जाती हूँ। तो देखिए सिस्टर, डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, हम एक दूसरे का लाइफ देख करके मोटिवेट होते हैं। ऐसी बहुत सी सिस्टर है जो मेरे वीडियो पे कमेंट करती है कि दी आप डेली वीडियो अपलोड कीजिए, आपका वीडियो देख करके मैं काफ़ी मोटिवेट होती हूँ और पढ़ने का इच्छा हमारे अंदर भी जागरूक होता है। तो मुझे ये सब कमेंट पढ़ के बहुत ज़्यादा खुशी मिलता है और मैं अपने इतने बिजी शेड्यूल में से भी टाइम निकाल के आप लोग के लिए वीडियो अपलोड करती हूँ। 5 से 7 मिनट के वीडियो में सब कुछ दिखा पाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितना भी मैं रिकॉर्ड की हूँ अपने फ़ोन में आप सबसे शेयर कर रही हूँ। तो दोपहर में पढ़ाई करने के बाद केशव जग गया था तो मैं काफ़ी देर केशव के साथ थी और मैं अभी ससुराल में हूँ तो थोड़ा बहुत काम भी होता है। तो घर के काम सब करने के बाद मैं शाम की पूजा की थी, लड्डू गोपाल जी को भोग लगाई और केशव के साथ मैं थोड़ा देर बाहर में थी, तो बाहर का नज़ारा भी आप सबको मैं दिखाई। उसके बाद दोबारा मैं पढ़ाई करने
पढ़ने के लिए बैठ गई थी। थोड़ी देर तो मैं अच्छे से पढ़ाई की थी, लेकिन उसके बाद केशव की दादी माँ उसे लेकर के आंगन आ गई। और आप देख सकते हैं थोड़ा देर तो केशव खेल रहा था, उसके बाद बार बार वो मेरे पास आ रहा था, क्योंकि बच्चा ना ज़्यादातर अपने माँ के पास ही होता है। कोई उसे कितना भी प्यार करे, लेकिन वो यही चाहते रहता है कि मैं अपनी माँ के पास रहूं। तो केशव थोड़ा देर खेलता था और केशव की दादी माँ भी वहीं बैठी थी, फिर वो मेरे पास आ जाता था। क्योंकि केशव धीरे धीरे बड़ा हो रहा है ना, तो बच्चा जितना बड़ा होते जाता है उतना शरारती भी होते जाता है। आप सबके घर में भी छोटा बच्चा होगा, तो आप समझ पा रहे होंगे कि मेरी परिस्थिति अभी कैसी है, मैं कैसे पढ़ाई को मैनेज करती हूँ। थोड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन अगर हम डेली थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो अच्छी तैयारी हो जाएगी, चाहे हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चे के साथ थोड़ा मुश्किल होता है। केशव ऐसे बीच बीच में आ जाया करता था, और कभी कभी तो वो पेन लेकर के, जो मैं नोट्स बनाती हूँ उस पे, वो पेन से बहुत सारी लकीरें सब ऐसे कर देता है। क्योंकि अभी केशव को लिखना तो नहीं आता है, लेकिन ऐसे करके सीखेगा। मैं ज़्यादातर उसे रोकती नहीं रहती हूँ, उसे ऐसे कोई सादा पेज देती हूँ कि इस पे लिखो, लेकिन वो मेरे नोट्स में ही लिखने के लिए आ जाता है। ऐसे करके मैं शाम में 1-2 घंटे की पढ़ाई की थी, फिर मुझे रात का डिनर भी बनाना था, तो मम्मी केशव को लेके चली गई थी। उसके बाद मैं थोड़ी देर और पढ़ाई की, जिसका वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं की। उसके बाद मैं डिनर बनाने के लिए चली गई थी। तो यही था आज का ब्लॉग। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।